भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, इसहाक डार का सख्त पैगाम। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध ताश माहदे की खिलाफ वर्जी जंग तसव्वुर होगी। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। सिंध ताश माहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए पुरअज़्म है। भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। खित्ते में अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से ही होगा। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर भी तशवीश है। एससीओ इजलास में भारत के झूठे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तफसीलात बता दी। कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना गया है। जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचा रहा है। कोई फरीक सिंध ताश माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन पूरे हो चुके हैं। पाकिस्तान का सिंध ताश पर सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा। भारत की एकतरफा कार्रवाई के बाद अदालत ने ज़िमनी फैसला सुनाया। अदालत ने कार्रवाई मुनसिफाना मौसर अंदाज में जारी रखने का इंदिया दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। सिंध ताश माहदा मौसर और फ़ाल है। भारत को सिंध ताश माहदे पर अमल दरामद का कोई एकतरफा इख्तियार नहीं। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबिता। इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान की उसूली और जुर्रतमंदाना हिमायत ने ईरान के मौक़िफ़ को तक़वियत और खित्ते में यकजहती का पैगाम दिया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीरी का भी इजहार तशक्कुर। मोदी सरकार के किरदार पर भी सवालात उठा दिए। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने सपोर्ट किया है, भारत ने हमारी हिमायत नहीं की। ओआईसी और अरब लीग की कारकर्दगी गुज़िश्ता अदवार की निस्बत बेहतर रही है। पाकिस्तान और ईरान का फ़ज़ाई राबिता भी बहाल। मशहद से पहली परवाज़ कराची पहुँच गई। सानह स्वात के बाद इंतजामिया को होश आ गया। तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कल से अब तक 16 होटल्स को मस्मार किया जा चुका। मुतासरा फैमिली ने जिस होटल में नाश्ता किया उसे भी गिरा दिया। मंगोला बाईपास के बाद फजाकट साइट पर भी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं 49 होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की सूबा भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हदायत। तमाम कमिश्नर्स, आरपीओज, डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओज को खत लिख दिया। 10 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। सानिया सवात डूबने वाले 18 अफराद में से एक बच्चा ताहाल नहीं मिल सका। दरियाई सवात में चौथे रोज भी रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन। डस्का के लापता बच्चे की 2 मकामात पर तलाश। रेस्क्यू टीम्स बाईपास कांजो और ब्रेकरोड के मकाम पर मौजूद। 13 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 को बचा लिया गया था। मरी में सयाहों की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफा मांगा जाए। बैरिस्टर सैफ का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, दरियाए स्वात वाक़े के दिन मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी रोज दरियाए स्वात से 80 लोगों को बचाया गया। सैलाब और क्लाउड बर्स्ट कुदरती होता है। अवाम ऐसी जगहों पर जाने से इज्तनाब करें जहां पर खतरा हो। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की दीगर जमातों में बांट। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। मखसूस सीटों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर गौर होगा। अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली तय होगी। इलेक्शन कमीशन मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने पर गौर करेगा। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट का बहाल शुदा फैसला ज़ेर गौर आएगा। मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद पहली बड़ी फ्लोर क्रॉसिंग। पीठ आए वोटों पर मुंतखब मेंबर ने चौधरी उस्मान अली नून लीग में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में क़यादत पर एतमाद का इजहार। चौधरी उस्मान अली NA 142 पर तहरीक इंसाफ के हवायती उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ और बानी PTI से वफादारी का हलफ भी दे चुके।
मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 12 जजेस के साथ कोर्ट ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त। वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया। 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था कि हतमी फैसले पर इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल की जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फैसले में मौजूद नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस का दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। कहा कि दरख्वास्त गुजार मुसद्दक़ा नकल के लिए अप्लाई करे। जब अदालती हुक्मनामा ऑफिस को मौसूल होगा तो फराहम कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अपोजिशन की सफ़ों पर एक और बड़ा वार। अपोजिशन के 4 अरकान की कामा कमेटियों की चेयरमैनशिप से छुट्टी, ओहदों से हटाने के लिए नोटिस भी जारी। चेयरमैन लिटरेसी अंसर इकबाल और चेयरमैन स्पेशल एजुकेशन साइमा कवल फारिग। चेयरमैन कॉलोनी एहसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तज़ा के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। चारों स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों का ताल्लुक पीटीआई से है। अपोजिशन की बकाया 9 कायमा कमेटियों का फैसला भी जल्द होगा। अपोजिशन के पास औकाफ, तवानाई और प्राइस कंट्रोल समेत 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। राय के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटीज के नए चेयरमैन का दोबारा इंतखाब होगा। अगले असेंबली इजलास से कबल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया जाएगा। आपको कहा जाता है ये ऐवान मोज़िज़ है। ये ऐवान मोज़िज़ कैसे है? इसकी तकरीम होगी, इसका तकद्दुस होगा। क्या कोई ऐसी जगह जहाँ पर गालियाँ दी जाती हैं वो मोज़िज़ हो सकता है? क्या कोई शख्स जो किसी को गाली दे वो मोज़िज़ हो सकता है? मेरा झगड़ा सिर्फ उस हक़ के नुमाइंदगी के साथ है। मैं उसको किसी सूरत भी मुअत्तल नहीं करना चाहता, बट आई कैन नॉट अलाउ दिस। क्या हम यहाँ गालियाँ खाने आते हैं यार? नंगी गालियाँ खाने आते हैं? औरतों की बेहुरमती करवाने आते हैं? बेतौकीर करने आते हैं यहाँ पे? इज दिस द हाउस? स्पीकर की ओपोजिशन के खिलाफ हुकूमती अरकान को करारदाद लाने की हिदायत। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं शोर मचाते हैं, इलेक्शन छीन लिया, फॉर्म 47 की हुकूमत लाई गई। ऐसे रवैये असम्बली के तकद्दुस को पामाल करते हैं। जहां गालियां दी जाती हैं वो ऐवान मुअज़्ज़ज़ हो सकता है। मैं पंजाब असम्बली में कानून की खिलाफवर्जी नहीं होने दूंगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर पंजाब हुकूमत पर भड़क उठे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्पीकर जानिबदार हो चुके मगर खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। इस ज़बान में खानदान की इजारादारी कायम की जा रही है। हमारे अरकान को पहले मुअत्तल फिर जुर्माना किया, अब तहरीक अदम एतमाद लाकर चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। हम इस जुल्म पर खामोश होकर नहीं बैठ सकते। हम हर फॉरम पर एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर के हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। तुम 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो, तुम सब पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर दो। मगर अगर तुम ये समझते हो कि इससे इनकी आवाज़ दबाई जा सकती है और तुम्हें पंजाब में ये गुंडा करने की इजाज़त देंगे तो नहीं देंगे। सबका वोट ऑफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस करो। चोरी का वोट है, तुम्हारा तो ये वोट ही नहीं है। तुम उनसे क्या कमेटियां वापस ले लोगे तो इमरान खान को छोड़ देंगे या तुम्हारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे? तुम्हारे ख्वाब ख्याल है। इस तरीके से तुम उनकी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। बड़ी कुर्बानियां दे चुके कमेटियों की चेयरमैनशिप बड़ी बात नहीं है। शेख वक्कास अकरम का 2 टोक रद्द-ए-अमल। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा स्पीकर ने पहले हमारे अरकान को मुअत्तल किया, फिर जुर्माना कर दिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान वज़ीर आला को खुश करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। मखसूस सीटों के फैसले ने बता दिया कि मुल्क बेआइन हो चुका है। पहले मैंडेट चोरी किया, अब मखसूस नशिस्तों को माल गनीमत की तरह से तकसीम कर दिया। काजी फाइज ईसा इस सब ड्रामे के हिदायतकार थे। बल्ले का निशान छीन कर अदालती खराबी की बुनियाद डाली। मखसूस सीटों का फैसला लिखा लिखाया था। भले सीटों के बाद अददी तादाद में पीएमएलएन को नंबर्स मिल जाएं। पीपल्स पार्टी ने तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 17 सीटों पे भी पॉलिटिक्स की थी ना। तो आज भी जहां पे पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात होगी, हमारे वतन की इज्जत की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट करती रहेगी। कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में नहीं होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टांस मजबूत तरीके से रखेगी। तो आज भी अपना जो हम कोई भी मुकदमा लड़ते हैं तो हम कभी भी नंबर्स गेमिंग की ब्लैकमेलिंग पे नहीं रखते। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत की खबरें। शर्जील मेमन की वजाहत। कहा पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी हुकूमत में शमूलियत पर गौर नहीं कर रही।
मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत का हिस्सा बनने की दावत नहीं दी गई। मुस्तकबिल में तजवीज़ दी गई तो शायद पार्टी इस पर गौर करे। शर्जील मेमन का पीटीआई को मनफी सियासत छोड़ने का मशवरा कहा। सानह स्वात में मासूम लोगों की जानें गईं, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। जिनकी नाअहली उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद बोले, पानी पर भारत ने बदमाशी की तो पाकिस्तान सख्त रद्द अमल देगा। ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जो है वो शाया हुई। रिपोर्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। ये जो दूसरों को पूछ रहे हैं इतने खरब कहाँ गए, और भाई तुम्हारे 3-3.5 साल में लाऊं तुम्हारे ऊपर के महात्मा को, साथ में नीचे जो ट्रेन होने आए हुए थे उनको, तो ये तो खरबों से भी बात ऊपर की जाती है। ज़कात चोरी करने वाले हमसे सवाल पूछेंगे, बिलियन ट्री सुनामी के चक्कर में पैसे खाने वाले हमसे सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के लिए अपने गिरेबान में झांकना जरूरी होता है। अस्मा बुखारी ने मरियम नवाज के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं है। मजीद कहा कि दरियाए सवात पर इमदादी कैंप क्यों नहीं थे। सूबाई हुकूमत ने 2022 के वाक़े से कोई सबक नहीं सीखा। सानिया सवात पर चंद सवालात जवाब तलब हैं। नून लीग लाशों पर सियासत नहीं करती। केपी में करप्शन की लंबी दास्तान है जो खुद पीटीआई के लोग सामने लाए। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सदीकी केस में फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आफिया सदीकी की वतन वापसी से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत ने अमेरिका में केस में फरीक ना बनने का फैसला किया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस वजह से यह फैसला किया गया, वजूहात क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत की जानिब से यही फैसला किया गया है। अदालत ने कहा, हुकूमत के अटॉर्नी जनरल कोई भी फैसला करते हैं तो इसकी वजूहात होती हैं, बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता। ये आईनी अदालत है, ये नहीं हो सकता कि कोई अदालत आकर कह दे कि फैसला किया है और वजूहात को ना बताया जाए। अदालत ने हुकूमत से केस का फरीक ना बनने की वजूहात तलब कर ली। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ेली तरामीम की मंजूरी भी दे दी। ओपोजिशन की 78 तरामीम को ईवान ने मुस्तरद किया था। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। सदर की तौसीक के बाद बिल गज़ट नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया गया। कराची प्रेस क्लब मैदान जंग बन गया। सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुजाहिरीन का दोबारा वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई, मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस जाने से रोकने के लिए पुलिस की शेलिंग। ट्रंप के ईरान को फिर धमकियां। कहा, ईरान एटमी प्रोग्राम की जाने बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। ईरान जौहरी ताकत हासिल करने के करीब था। ईरान को पता भी नहीं था हम कैसे और कब हमला करेंगे। ख़ामनेई इंसानी हकूक़ से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। टैरिफ का मुकाबला टैरिफ से ही करेंगे। अमीर लोगों का ग्रुप टिकटॉक खरीदना चाहता है। 2 हफ्तों में बता दूंगा टिकटॉक कौन खरीदने वाले हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप के दावे का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट्स में कहा, अमरीकी हमलों में ईरानी जौहरी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार का ईरानी हुक्काम के दरमियान होने वाली खुफिया गुफ्तगू का हवाला। रिपोर्ट्स में लिखा, ईरानी ओहदेदार बता रहे हैं कि हमला ज्यादा तबाहकुन नहीं था। जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछे किया गया। व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, यह शर्मनाक है कि वाशिंगटन पोस्ट सियाको सबाक से हटकर लीक शुदा मालूमात शाया करके नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रहा है।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। ईरानी सदर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर वॉचडॉग के सरबराह का रवैया ईरान के हवाले से तबाहकुन और गैर तामीरी है। इसलिए ईरानी पार्लियामेंट के फैसले के बाद तेहरान ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल किया है। राफेल ग्रोसी के रवैये के रद्दअमल में ईरान का ये इक़दाम फितरी है। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 11 रुपए फी लीटर महंगा होने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। कराची में एक और खस्ताहाल इमारत की छत गिर गई। खारादर में 6 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल पर लोग फंस गए। रेस्क्यू हुकाम ने स्नार्कल्स और क्रेन की मदद से तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत में 3 या 4 खानदान रहते थे। धाबीजी पंपिंग स्टेशन का फॉल्ट चौथे रोज भी दूर ना किया जा सका कि इलेक्ट्रिक की संगीन नाअहली से कराची के शहरी अजियत का शिकार। ब्रेकडाउन के बायस K3 पंप हाउस के 2 पंप ताहाल बंद। नाज़िमाबाद, न्यू कराची, लांठी और करंगी समेत बेशतर इलाके पीने के साफ पानी से महरूम। मॉनसून बारिशें दूसरी इनिंग्स के लिए तैयार। 5 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसेंगे। KP और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियार, स्वात और पेशावर में तुगयानी का खदशा। लाहौर, जहलम, चकवाल, सरगोदा, नारोवाल, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, खुशाब में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बारखान, खुजदार, लसबेला, योब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध में बारिशों का नया सिलसिला 5 जुलाई से शुरू होगा। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अब मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी होगा। लाहौर के जिन्ना अस्पताल के शोबा अमराज दिल का नाम भी तब्दील कर दिया गया। नया नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो रख दिया गया। जिन्ना अस्पताल के सामने 4 बरस कबल बुजदार दौर में जिन्ना ट्रॉमा सेंटर की तामीर का आगाज हुआ। निगरान हुकूमत ने ट्रॉमा सेंटर को अमराज कल्ब के शोबा में तब्दील कर दिया गया था। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 10 अफराद हलाक, 26 जख्मी। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। धमाका इतना शदीद था कि कई मजदूर 100 मीटर दूर तक जा गिरे। पाक भारत क्रिकेट मैच रोकने की कोशिश क्लीन बोल्ड। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट मैचेस एक बार फिर बहाल। रवा साल एशिया कप का शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में शामिल। भारत एशिया कप की नुमाइंदगी मुत्तहिदा अरब अमीरात में करेगा। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, UAE भी मेगा इवेंट का हिस्सा होंगे।